एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल में हूँ पास तुम छोटी सी ब्लॉग में कैसे हो आप आशा करती हूँ अच्छी ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ जो कि है मेरा पर्सनली मेरा जो है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है एक्चुअली होता है क्या है कि हम अपने मैंने सोचा कि मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ वो शेयर करूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले मैं मेकअप का मतलब मेकअप बॉक्स में जो जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलो मैं फटाफट से आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि एक मेकअप बॉक्स में क्या होता है क्या नहीं होता है और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें जो हमारे पास बस मिस यूज़ के लिए है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी और मैं आपको फटाफट से बताऊँगी हमारे मेकअप बॉक्स में क्या-क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा मेकअप बॉक्स और हम इसे खोलेंगे और देखेंगे क्या-क्या है। तो चलो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि हमें अपने फेस मतलब डेली मेकअप जो होनी चाहिए हमारे पास, वो सबसे पहले ये देखो ऐशेडो पैलेट, जो कि हमारा बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो ऐशेडो पैलेट हमारे पास होना ही चाहिए। अगर हम खुद मेकअप करते हैं तो हमें आँखों को भी सुंदर बनाना पड़ता है, तो ऐशेडो पैलेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास ये 2 ऐशेडो पैलेट है। एक है मेकअप रेवोल्यूशन का और दूसरा है ब्यूटी गॉर्जियस मी। ये गॉर्जियस मी का आई पैलेट है और ये है मेकअप रेवोल्यूशन का, जो कि हमारे बहुत ही यूज़फुल है मेकअप में। और दूसरा ब्लश किट, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे मेकअप किट में, तो ये भी हमारे पास होना ही चाहिए। तो और कंटूरिंग, तो इसमें 3 चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ। मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है क्योंकि मेरा बेटा के हाथ में चला गया था, तो इसका ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। कंटूरिंग, ब्लशर, हाइलाइटर, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, जो कि ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ है। और ये है शुगर का, तो ये भी मेकअप बॉक्स में होना चाहिए। ये ग्लिटर वाली ऐशेडो, तो मैं ये बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ग्लिटर आई बहुत पसंद है, तो उसके लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी हमारे मेकअप बॉक्स में होना चाहिए। तो ये मैं गॉर्जियस मी का भी ये भी है ऐशेडो पैलेट स्टाइलो। ये स्टाइलो का है, मतलब ऐसे ही मैंने जनरली मंगवा लिया था, तो ये भी ज़रूरी है। अब मैं दिखाती हूँ लिपस्टिक का शेड। तो मैं जो यूज कर रही हूँ, मेरे पास जो है मैं वो दिखाऊंगी। एक, तो ये है आपका माई ग्लेम का, ये भी बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है, मेरा फेवरेट है, मैं इसे भी यूज कर रही थी। और उसके बाद ये मैबलिन का है, तो ये दोनों शेड एक है, ये दोनों शेड एक है। ये ख़त्म हो चुका था तो ये मैंने बाय किया था, और ये दोनों शेड भी सेम ही हैं क्योंकि ये ख़त्म हो गया था, फिर मैंने इसे बाय किया था। और ये पिंक, तो ये भी मेरा फेवरेट है। तो ये सारे मैबलिन का है और ये सारे प्रोडक्ट मैंने नायका से मंगवाया था, और इसे भी मैंने नायका से मंगवाया था। तो ये हम लिपस्टिक तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो मैं ये 3-4 सेट जो मेरे पास है, पर्सनली मैं इसे छोड़ के दूसरा सेट ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसे बाय नहीं करती हूँ, क्योंकि फालतू का लिपस्टिक सूख जाता है रखे रखे। क्योंकि मेरे ऊपर न्यूड कलर नहीं अच्छे लगते हैं, और लाइट पिंक वगैरह मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, तो मुझे नहीं पता वो कैसा लगेगा, बट मैं ट्राई करूँगी लाइट पिंक मंगवा कर यूज़ कर कर।
तो ये सब मेरा फेवरेट लिपस्टिक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे मेकअप किट में है। तो मेकअप किट में तो सबको लिपस्टिक रखना ही चाहिए। और मैं दिखाती हूँ क्या है। आईब्रो डिफाइन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के आईब्रो थिंक होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी का कटा हुआ रहता है। तो आईब्रो डिफाइन किट ज़रूरी है आपके मेकअप बॉक्स में। और सबसे ज़रूरी चीज़ फाउंडेशन, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास दो शेड है, मैं दिखाती हूँ। ये 4 है मेरे पास फाउंडेशन। एक है ये पैक कॉस्मेटिक का है, दूसरा फॉरएवर कॉस्मेटिक का, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये फॉरएवर कॉस्मेटिक का है, फॉरएवर ब्यूटी का है, ये पैक कॉस्मेटिक का है, और ये कलरेशंस का है। और दिखाती हूँ मैं, उसके बाद ये फिट मी। तो ये चारों फाउंडेशन मेरे बॉक्स में रहता है, और मुझे जो यूज करने का रहता है तो मैं कर दूँ। जैसे मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट ये फॉरएवर है, तो मैं इसे यूज करती हूँ। जैसे आप ये देख रहे हो ख़त्म होने पे भी है। और इसमें ये चारों शेड अलग अलग शेड है, कोई सेम नहीं है। कैमरा में देख के लग रहा होगा सेम, बट सेम नहीं है। चारों शेड जो है अलग अलग है। इसे मिक्स करके यूज किया जाता है, कोई डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जाता है। 3-4 शेड आपके मेकअप बॉक्स में होने ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप खुद के लिए रख रहे हो। कभी कभी क्या होता है, कभी आप खुद का मेकअप कर रहे हो तो दूसरे का भी मेकअप करने का हो जाता है कि नहीं हमें भी थोड़ा कर दो। तो उनका फाउंडेशन एग्जैक्ट आपको तो पता नहीं होता है। तो 2-3 रहने से क्या होता है कि आप मिक्स करके उसे अप्लाई कर सकते हो। तो 2-3 तो रहना ही चाहिए। उसके बाद ये होजो का ब्लशर है, नहीं सॉरी हाइलाइटर है। मैं भी कहाँ चली गई थी अभी। ये हाइलाइटर है, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेकअप किट में रखने का। इसको भी आप रख सकते हो, हाइलाइटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे रख सकते हो। और मैं दिखाती हूँ आपको। और ये हो गया फॉरएवर ब्यूटी का लूज पाउडर। 2 है मेरे पास, एक है बनाना और दूसरा है वाइट। मैं खोल के भी दिखा दूँ। ये बनाना है, ये डस्की स्किन के लिए है, जो डस्की से थोड़ा सा फेयर उस पर भी चलेगा। और ये वाइट, मैंने दोनों दिखा दिया। तो ये दोनों चीज़ भी आपके मेकअप बॉक्स में होनी चाहिए। और रही बात मॉइस्चराइज़र की, तो मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं लोटस का भी यूज करती हूँ। मैं बहुत सारा यूज करी। मैं लोटस का मैंने यूज किया है। मैं निविया का भी यूज कर रही हूँ, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। निविया का मेरे पास है, और मैं लोटस का भी मैंने यूज किया था। और इससे पहले मैंने एक और उसका नाम मैं भूल रही हूँ, मैंने वो भी मंगवाया था। और आपका मेकअप बॉक्स में सन स्किन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा लोटस का है SPF 40। तो ये जैसे अभी ठंड का टाइम है, तो हम लोग प्रॉपर ठंड के टाइम में धूप में ही रहते हैं, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है सन स्किन आपके मेकअप बॉक्स में। तो इसे ज़रूर, ये अच्छी कंपनी का हो, ये भी होना चाहिए। और सबसे पहले SPF, कौन सा SPF आपके चेहरे पे सूट करता है, तो वो भी होना चाहिए। तो लोटस का मेकअप करती हूँ। सन स्किन भी होना चाहिए। उसके बाद रहा बात प्राइमर का, तो प्राइमर मैंने शुगर का भी यूज किया है, कलर बार का भी यूज किया है। तो ये कलर बार का प्राइमर है। तो ये मेकअप किट में आपका होना ही चाहिए। प्राइमर के बिना मेकअप अधूरा है मुझे लगता है। तो प्राइमर भी आपके मेकअप बॉक्स में होना चाहिए। कलर करेक्टर, तो ये कलर करेक्टर भी आपकी, ये ऑरेंज कलर करेक्टर है। तो ऑरेंज कलर करेक्टर तो सबको पता है कि कहाँ यूज होता है। तो ये कलर करेक्टर भी यूज होना चाहिए, मतलब रहना चाहिए मेकअप बॉक्स में। तो ये कलर करेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने 2 फॉरएवर ब्यूटी का कंसीलर रखा है। एक है डार्क शेड, एक है लाइट शेड। तो दोनों शेड आपको ज़्यादा ज़रूरी है रखना, क्योंकि मतलब कभी कभी हमें मिक्स करके भी लगाना होता है, कभी कभी हमें डायरेक्ट अप्लाई भी करना होता है, और खुद के लिए भी मतलब ज़रूरी है रखना। तो 2 शेड होना ही चाहिए आपके मेकअप बॉक्स में। और ये भी ब्लशर प्लस हाइलाइटर है, तो इसे भी मैंने रखा है, ये भी होना चाहिए। ये आपका स्विस ब्यूटी का है। तो मैंने इसे जनरली मंगवाया था, मैंने देखा था कि मतलब पता नहीं कैसा होगा, बट ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप
कम रेंज में मंगवाना चाहते हैं तो ये भी मंगवा सकते हैं, और ये भी आप रख सकते हैं अपने मेकअप बॉक्स में, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है ना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वाइट काजल भी रखा है, ब्लैक काजल भी रखा है, ब्लू काजल भी रखा है, और ये ग्रीन का ब्लैक काजल भी है। ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, और ये वाइट और ब्लैक है। तो ये है आपका मिस फॉरएवर का काजल, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किया था नायका से, और मैंने इसे भी नायका से ही परचेज किया है। तो मेकअप बॉक्स में आपके 3-4 काजल होने चाहिए अलग अलग कलर के, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आते हैं पफ पे। तो ये है, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? मेरा बेटा बता रहा है ये लो ये लो। तो ये है मेकअप फिक्सर, सबसे पहले उसी का बता देते हैं। तो ये है मेकअप फिक्सर, तो ये भी ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो मेकअप फिक्सर होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसे भी रख सकते हैं। तो मेकअप फिक्सर भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे भी आप रख सकते हैं। उसके बाद ये स्ट्रॉप क्रीम, ये मैंने मंगवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोग परचेस कर सकते हैं तो इसे भी आप रख सकते हैं। ये मैक का स्ट्रॉप क्रीम है, ये आपको नायका पे इजीली मिल जाएगा, तो इसे भी आप रख सकते हैं मेकअप बॉक्स में। इसके बिना मेकअप अधूरी है, तो ये तो सबको पता है, ये होना ही चाहिए। तो जितना रख सकते हैं उतना काफ़ी है। और ये ख़राब हो चुका है, ये मेरा बेटा का काम है। तो ये भी एक कंटूरिंग है, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसे भी रख सकते हैं। कंटूरिंग प्लस हाइलाइटर, तो इसे भी आप अपने मेकअप किट में रख सकते हैं। तो ये फिर ये मैं बताती हूँ। ये क्रायोलॉन का कंसीलर है, मैंने 2 छोटी छोटी डिब्बी मंगवाया था, जो कि मुझे रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, तो सॉरी। तो मैं इसे इस डब्बे में रखी हूँ, जो कि यूज़ हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी है, आपको इस तरह का कंसीलर भी आप मंगवा सकते हैं और अपने मेकअप बॉक्स में रख सकते हैं। ये आई ग्लू गम है, तो इसे भी आप अपने मेकअप बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप लूज ग्लिटर यूज़ करते हैं, यानी पिगमेंट वगैरह जो आता है वो यूज़ करते हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसे भी आप रख सकते हैं। तो मैं पिगमेंट फिक्सर ग्लू है ये, और मैं बता देती हूँ ये किस कंपनी की है। ये आई मैजिक कंपनी की है, तो ये भी आपके मेकअप बॉक्स में होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये पैक का लूज पाउडर था वाइट कलर का, तो ये भी ज़रूरी है। कॉम्पैक्ट पाउडर, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये होना ही चाहिए आपके मेकअप बॉक्स में, क्योंकि इसके बिना मेकअप भी आधी अधूरी है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, फॉरएवर ब्यूटी का है ये आप अपने सेट के अनुसार मंगवा सकते हैं। आपका जो फेस है उसके अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं, जो कलर आपके फेस पे सूट करता है उसके अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। तो ये आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगी। और उसके बाद लिपस्टिक ब्रश, ये भी ज़रूरी है। तो जितना था मैंने सारी चीज़ें बता दी कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मस्कारा आपके मेकअप बॉक्स में होनी ही चाहिए, और उसके बाद ये ब्लू कलर की जो है ग्लिटर आईशैडो है, तो ये भी होनी चाहिए। आप इसकी स्किप भी कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी है। तो बहुत लोग जेल आईलाइनर लगाते हैं, बहुत लोग लिक्विड आईलाइनर लगाते हैं, तो जिसको जैसा लगता है वो वैसा लगाते हैं। तो उसके बाद में ब्रश के बारे में मैं किसी दिन विस्तार से वीडियो बनाऊंगी, तो वो मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। तो जितना मेरा मेकअप का था मैंने सारा दिखा दिया, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है आपके मेकअप बॉक्स में, क्योंकि इनके बिना आपका मेकअप बॉक्स अधूरा है। तो इसी के साथ चलते हैं, हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे बहुत प्यारा प्यारा और सुंदर सुंदर सा ब्लॉग लेके। बाय बाय।